क्या आप जिंदगी के अंदर कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते? क्या आप कामयाबी नहीं चाहते? ये सारे क्वेश्चन खुद से कर लें, अपने आप को पहले क्लियर कर लें। जब आप अपने आप को क्लियर कर लें, देन आपको ये इसके ऊपर काम करना है, देन आपने इसके ऊपर वर्क करना है। चूंकि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, डाउट्स के साथ बिजनेस नहीं होते। अगर आपको दुराने सेशंस, दुराने ये बैच, आप लोगों को चीज नहीं समझ आई, आप अपने सीनियर से कंसर्न करें, उन चीजों को क्लियर करें, अपने माइंडसेट को क्लियर करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। अगर ये बिजनेस आपको नहीं समझ आया, अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ आई, अभी भी अगर आप आगाज करने के हवाले से अगर आप सोच रहे हैं, या बहुत सारे लोग आगाज करके आगे काम करने के हवाले से सोचते हैं कि कोई परी आएगी, वो गाड़ी की और घर की चाबी दे के जाएगी कि ये ले जी आपने इक्विनॉक्स ज्वाइन की और आपकी ये इनाम में निकले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको काम खुद करना पड़ेगा। काम क्या करना होता है, क्या काम करना है हमने, प्लानिंग कौन सी करनी है। सर, हर काम का एक रॉ मटेरियल होता है, हर बिजनेस का, हर काम का एक रॉ मटेरियल होता है। लाइक जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक मोबाइल फोन वाला है, मोबाइल शॉप वाला है, उसका रॉ मटेरियल क्या है? मोबाइल फोन है। एक शख्स है जिसने एसेसरी की शॉप डाली है, उसका रॉ मटेरियल एसेसरीज है। एक शख्स है जिसने किराना स्टोर बनाया, उसके पास जो किराना का सामान है सारा, वो जो स्टॉक है वो उसका रॉ मटेरियल है। मतलब कि दुकानदार के पास जो स्टॉक होता है वो उसका रॉ मटेरियल होता है। वो प्रोडक्ट जो होती है वो उसका रॉ मटेरियल होती है, जिसके ऊपर वो बिजनेस करता है। और इसके अलावा अगर कोई शख्स बड़ी जगह के ऊपर बिजनेस कर रहा है, उसका रॉ मटेरियल उसका स्टाफ भी होता है, और उसका जो है प्रोडक्ट भी होती है। एक जगह पे प्रोडक्ट बन रही है, और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एशिया काम आती हैं, जो चीजें काम आती हैं, उसको भी रॉ मटेरियल बोला जाता है। सो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल कौन सा है? फिर बिजनेस के अंदर तो रॉ मटेरियल होता है, बिजनेस के अंदर तो प्रोडक्ट होती है, बिजनेस के अंदर तो कुछ चीज होती है जिससे बिजनेस होता है। सो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट होती है वो होती है पर्सन, लोग, नेम लिस्ट। सर, नेम लिस्ट आपके पास है? अपने आप से सवाल कर लें, से यस और नो। अगर नो, तो फिर आपके पास तो रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपने बेचना क्या है? आपने दुकान तो बना ली, शटर तो ओपन कर लिया, अरे भाई बेचना क्या है? कुछ भी नहीं है आपके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए। आप अपने आप से क्वेश्चन कर लें, अगर है तो वेल एंड गुड, मतलब आपके पास नेम लिस्ट मौजूद है। नेम लिस्ट रॉ मटेरियल के तौर पर काम करती है। रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए? आगाज में आपके पास 400 से 500 पर्सन की नेम लिस्ट होनी चाहिए, मस्ट है। 400 से 500 लोगों की नेम लिस्ट। अब बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों की आवाज निकल गई होगी, सोच रहे होंगे 400-500 लोग कहां से आएंगे। अरे भाई, मैंने पीछे बताया आप लोगों को, जिस दिन मैंने आपको इनविटेशन सिखाई है, उस दिन ये चीजें आपको सिखाई गई हैं। आप लोगों ने अपनी नेम लिस्ट कैसे, किस किन किन लोगों को आपने इन्वाइट करना है, तो सारे वो आपकी नेम लिस्ट का हिस्सा है। नेम लिस्ट बनाए बैठ के, एक दिन का काम है। एक दिन में बैठ कर आप ये सारी लिस्ट बना लेंगे। सर, लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, जब भी कुछ बड़ा करना है, उसके लिए नेम लिस्ट आपके पास होनी चाहती है। एक प्लानिंग शीट आपके पास होती है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग शीट है। एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग, ये पूरा आपको पूरा सेशन इसी के ऊपर होगा। प्लानिंग भी इसी में है, एग्जीक्यूशन भी इसी में ही है। अमल, एग्जीक्यूशन का मतलब अमल करना, उसको एग्जीक्यूट करना। सर, नेम लिस्ट 400 से 500 लोगों की, आपकी मैं परेशानी हल कर देता हूं, आपको मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूं कि ये 400 से 500 लोग आएंगे कहां से, इनको आपने लाना कहां से है, ये कौन कौन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक तो वो फार्मूला जो मैंने आपको दिया था उस दिन, एफ ऑफ एफ वाला, एफ ओ एफ वाला, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और फार्मूला है, फ्रेंड्स फार्मूला। कौन सा? फ्रेंड्स फार्मूला। आप इसको यूज करके ये अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। आप ये पर्सन को अपने इस नेम लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा, 400 से 500 लोग लिस्ट, लोग पूछते सर इसमें कौन कौन होने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आपका जो भी जान पहचान वाला है, खालिद दवासलाम भी आपके है तो उसका भी आपने नेम लिखना है। बहुत सारे लोग अफरीदी का नाम लिख लेते हैं, बहुत सारे लोग नवाज शरीफ का नाम लिख लेते हैं, अच्छा बहुत सारे लोग इमरान खान का नाम लिख लेते हैं। ये इनका नाम क्यों लिखा जी? या हम इनको जानते हैं सर इसलिए लिखा। आपने कहा था कि जिन जिनको जानते हैं वो लिख लें। अरे भाई, वो तो आपको नहीं जानते ना। आपने उनका नाम लिखना है जिनको आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। कम से कम शक्ल से तो पहचानते हूं ना, हाँ जी इनसे कभी मुलाकात हुई थी। ऐसे लोगों के नाम लिख डालें, सबके लिख डालें। हमने एक प्रैक्टिस करते थे जब नेम लिस्ट हम बनाते थे, उसमें एक प्रैक्टिस की जाती थी कि फजर की जो नमाज है, उस टाइम पे जब आप नेम लिस्ट बनाते हैं तो आपको पुराने दोस्त भी याद आते हैं, पुराने लोग भी याद आते हैं, पुराने कोलीग्स याद आते हैं, पुराने क्लास फेलोज याद आते हैं, पुराने लोग, बचपन के दोस्त आपको याद आते हैं। आप उस टाइम की बैठ के ऊपर नेम लिस्ट को मजीद एक्सपेंड करें।
एक तो आपने बना ली, आजकल के दौर में तो कोई बनाना मुश्किल नहीं है, हर पर्सन के मोबाइल में 200-250 नंबर तो आराम से होते हैं सर, हर पर्सन के जान पहचान वाले 200-250 तो आराम से लोग होते हैं सर। आप उनको लिख डालें जो भी है, प्री जज किए बगैर, जिसको भी आपकी जान पहचान है सबके नेम लिख डालें। फ्रेंड्स फार्मूले को यूज करते हुए आप सबके नाम लिख दें, सबके नाम लिख देंगे, आपके पास 1000 की जाके नेम लिस्ट बन जाएगी। ये तो फिर मैंने आपको 400-500 का है इनिशियल आगाज में, जिनसे आपने काम स्टार्ट करना है। 400 से 500, आपने 250 की भी लिस्ट बना ली ना तो आपका काम चल पड़ेगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा 250 लोगों से भी। लेकिन ये टारगेट पूरा करना है 500 वाला, टारगेट नहीं हटना पीछे। इसको कैसे पूरा करना है, इसको 250 से स्टार्ट करके 500, फिर 1000, फिर 1500, 2000 तक आपने नेम लिस्ट को कैसे लेके जाना है, उसके लिए आपको फ्रेंड्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फ्रेंड फार्मूले पे ऊपर काम करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी देंगे, आपको बताएंगे कि चूंकि यंग मिलेनियर्स आपको सिर्फ बातें नहीं सुनाते, आपको स्टोरीज नहीं सुनाते, आपको बाकायदा काम दिया जाता है, काम की बात की जाती है। इसलिए आपको आज ये भी सिखाया जाएगा कि आप लोगों ने ये फ्रेंड्स फार्मूले यूज करते हुए इतनी बड़ी नेम लिस्ट बनानी कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स फार्मूला, फ्रेंड्स फार्मूला क्या है जी सर, ये फ्रेंड्स के जो वर्ड्स है ना, FRIENDS, इसी को हम उठाते हैं। फ्रेंड्स का पहला F है, ये इसी को अपने ऊपर लिख ले फ्रेंड्स फार्मूला। ये फिर जिस तरीके से ये आपको स्लाइड के ऊपर शो हो रहे हैं, तो आप इसी तरीके से इन वर्ड्स को लिखते जाएं, ठीक है, इन वर्ड्स को आप लिखते जाएं इसी तरीके से। पहले फ्रेंड्स का F लिखें, उसके सामने फ्रेंड्स एंड फैमिली। सर सबसे पहले आपने जो नेम लिस्ट बनानी है उसके अंदर आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ऐड करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को आपने ऐड करना है उसके अंदर नेम लिस्ट के अंदर। सर आपकी बहुत बड़ी नेम लिस्ट बन जाएगी फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर से ही। फैमिली में कितने लोग होते हैं, ठीक है, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो उनकी पूरी पूरी फैमिलीज हैं, आपने उनको लिखना है, अपनी पूरी फैमिली को लिखना है। फ्रेंड्स हैं, फिर आगे उनकी फैमिलीज हैं, आपने उनका लिखना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली का आपने लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद आर, आर का मतलब है रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का आर रिलेटिव्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आप सही लिख लीजिएगा, आर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का आर, इसका मतलब रिलेटिव्स। उसके बाद आपने रिलेटिव्स लिखने हैं, रिलेटिव्स की नेम लिस्ट बनानी है सर, रिलेटिव्स आपने लिखने हैं, आपके कितने रिश्तेदार हैं, कितना बड़ा खानदान है, आप नजर दौड़ा कर तो देखें, खत्म कर दें उनसे रंजिशें। फ्रेंड्स, उसके बाद रिलेटिव्स, रिश्तेदार, जी हाँ रिश्तेदार, रिलेटिव्स आपने लिखने हैं। उसके बाद है इन लॉज, इन लॉज की लिस्ट बनानी है। इन लॉज क्या होते हैं, जो सालेहार होते हैं, बहन के, भाई के, चाचे के, मामे के, कजन के, वो पीछे मैं आपको इनविटेशन वाले में प्रॉपर समझा चुका हूँ। अगर किसी ने वो वाला सेशन अटेंड नहीं किया तो ये पूरा बैच अगेन अटेंड करें। ये 13 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट करें, अपनी सीट्स रिजर्व कराएं। आई का मतलब इन लॉज है, ठीक है। उसके बाद ई का मतलब नेबर, इंजीनियर। अच्छा ये चीज आपने समझ लेनी है, इंजीनियर, इंजीनियर का मतलब है टेक्निकल पर्संस। टेक्निकल पर्संस कौन से होते हैं, जो कारीगर लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल रिपेयरिंग लैब का जो एक इंचार्ज होता है वो इसमें आ जाता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो इसमें आ जाता है, प्लम्बर है वो इसमें आ जाता है, एक लोहार है वो इसमें आ जाता है, और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो इसमें आ जाते हैं। मतलब जितने भी लोग टेक्निकल वर्क करते हैं वो इंजीनियर कहलाते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, वो इंजीनियर वाले कमरे में आते हैं। आपको समझ आ गई होगी सर कितने लोग हैं आपके पास इंजीनियर, कितने लोगों से आपका राब्ता होता होगा। सर प्लम्बर से होगी आपकी गपशप, किसी न किसी इलेक्ट्रिशियन से भी होगी, किसी न किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले के साथ भी आपकी आनी जानी होगी, ठीक है। किसी न किसी आप कंस्ट्रक्शन वाले मिस्त्री को भी जानते होंगे, आगे उनको मजदूरों को भी जानते होंगे। सर वो सब इसमें टेक्निकल चीजों में आते हैं, इसे बोला जाता है इंजीनियर। आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। उसके बाद नेबर्स, फ्रेंड्स का एन है, इसका मतलब नेबर्स। हमारे इस्लाम में 40 घरों तक आपके नेबर्स हैं। सर आपने बना के नहीं रखी हुई नेबर्स के साथ, बना के रखें सर। आपके पास 40 घर सराउंडिंग एरियाज के अंदर सर्वे करें ना, करें ना गपशप उनसे, बनाए ना रिलेशन बिल्ड, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें, उनके साथ अलग अच्छा करें। फ्रेंड्स नेबर्स, सर 40 घर तक सराउंडिंग एरियाज के अंदर खुद निकाल कर देख ले कितने लोग बनते हैं। सर आपकी हजारों की नेम लिस्ट बन जाएगी, हजारों की नेम लिस्ट। आपको जस्ट थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी की जाके आप निकाल लीजिएगा कि उस सिटी की आबादी कितनी है, आपकी होश ठिकाने आ जाएंगे। आप अपने सिटी के अंदर ही काम कर ले तो
सर ये सबसे आप तलक बना सकते हैं अगर नहीं है तो। उसके बाद नेबर्स हैं, नेबर्स आपकी लिस्ट बनेगी। उसके बाद डी का मतलब डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का मतलब ये है कि जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसके बाद नर्सेज हैं, उसके बाद जो है इसमें कंपाउंडर आ जाते हैं, इसके बाद जो है लेबोरेटरी वाले आ जाते हैं। मतलब ये कि जो भी मेडिकल फील्ड से तल्लक रखते हैं लोग वो इसमें आ जाते हैं। किसी न किसी डॉक्टर से जान पहचान होगी, नहीं है तो उससे बना ले, आना जाना होता है किसी न किसी डॉक्टर के साथ, कंपाउंडर के साथ, नर्सेज के साथ। उसके अलावा जो लेबोरेटरी वाले होते हैं, मेडिकल फील्ड्स के लोग होते हैं, इनके साथ आपका ताल्लुक होता है। सर इसके अंदर जो लोग ये मार्केटिंग कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर, इसके अंदर मेडिकल फील्ड्स के अंदर, वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। वो सारा दिन धूप में जो है वो काम कर रहे होते हैं, जब वो यहाँ पे आएंगे तो इज्जत की रोटी कमा सकते हैं, आप उनसे ताल्लुक बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एस का मतलब है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स कोई खतरनाक चीज नहीं है, स्ट्रेंजर्स का मतलब है अननोन पर्सन, जो जिनसे आपकी जान पहचान नहीं होती, अननोन पर्सन जिसको आप जानते नहीं है। अब ये लिस्ट कहां से बनेगी? सर जिसको आप नहीं जानते, ये फार्मूला सुन लीजिएगा, आपने जस्ट उनसे काम बात स्टार्ट करनी है। जो भी अननोन पर्सन है, मेल है फीमेल है, वो कर सकती हैं, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको किस तरीके से आप अननोन पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड करके उनको अपनी नेम लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं, उनको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं, उनकी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उनके साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है? सर आपने सबसे पहले उनके साथ बात स्टार्ट करनी है। डायरेक्ट जाके नंबर मांगोगे, डायरेक्ट जाके आप उनको बताओगे चीज, डायरेक्ट जाके आप उनको इनवाइट करोगे, तो सर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आपको जानता ही नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले उनसे बातचीत स्टार्ट करनी है। आप राह चलते शेख से टाइम पूछ सकते हैं, मेरा टाइम बताइएगा क्या हुआ, अगला बता देगा, ठीक है। अब इसका जवाब क्या देना, मैं वो एक ही बार आपको बता देता हूँ। इसके बाद आप किसी भी पर्सन को कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, किसी से रास्ता पूछ सकते हैं, किसी से टाइम पूछ सकते हैं, जस्ट बात स्टार्ट करनी है। जब बात स्टार्ट हो जाएगी, आगे आपने उनको इन्वाइट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। बात स्टार्ट हुई आपकी, ठीक है, आपने उनको बात स्टार्ट कर ली किसी भी तरीके से, और उसके बाद आप किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने ड्रेसिंग अच्छी की है, तो आप जाके बोल सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स है, फीमेल्स को बोल सकते हैं, मेल है वो मेल को बोल सकते हैं। किसी ने शर्ट अच्छी पहनी है, जाकर पूछ सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अच्छा ये आपने माशाल्लाह शर्ट पहनी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो जच रही है आपके ऊपर। सर अगले बंदे को बहुत अच्छा फील होगा जब आप उसको जाके कॉम्प्लीमेंट देंगे। उसके घर वालों ने उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए होंगे, जब आप दे रहे होंगे जाके उसको कॉम्प्लीमेंट, और अच्छा कॉम्प्लीमेंट देंगे, वो उसका आप उसकी नजर में आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। आप कॉम्प्लीमेंट देंगे, फिर आप उनसे, वो आपका थैंक यू करेगा, आपको शुक्रिया अदा करेगा। आप उसे बोल सकते हैं, चाहिए प्रोडक्ट कहाँ से लिया आपने, पहले बता सकते हैं, मैं भी लेना चाहूंगा। सर बातचीत स्टार्ट हो गई ना, दोस्ती हो गई ना, बातचीत तो हो गई ना, उससे गपशप तो हो गई ना उससे, वो बताएगा फला फला जगह से लिए। फिर आपने जिस तरीके से एहसान कर सकते हैं, या फिर आप अगर शॉप के अंदर मौजूद हैं, आप कपड़ा लेने के लिए गए हैं, किसी से ओपिनियन ले सकते हैं आप। जूता लेने के लिए गए, किसी से ओपिनियन ले सकते हैं आप। फीमेल्स कर सकती हैं, कुछ चीज पसंद आई है, आप साथ खड़ी लेडीज से पूछ सकते हैं कि ये सिस्टर प्लीज बताइएगा मुझे, ये मैंने अपने लिए चीज सेलेक्ट की है, इसमें काइंडली मुझे अपना ओपिनियन देंगे आप, आपका कीमती जो ओपिनियन है मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। तो मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। सर बातचीत स्टार्ट करनी है, बातचीत स्टार्ट करने का तरीका होना चाहिए जस्ट, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप इस पैगाम को हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, अपने इलाके में फैलाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं। फिर आपने बातचीत तो स्टार्ट कर ली, अब क्या करना है? अब बात आप जब करेंगे, उनको ये लगेगा कि सर आप उन पे एहसान कर रहे हैं, आप एहसान के बदले में आप उनको एहसान कर रहे, उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया, अब आप उसका बदला दे रहे हैं। बदले में क्या दे रहे हैं? आप उसको ऑफर दे रहे हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपने ऑफर कैसे करनी है उसको, ये वो मौका जो आप दे रहे हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, वो कैसे दे रहे हैं? आपने उनसे सिंपल बातचीत स्टार्ट हुई, उसके बाद कैसे, जैसे अल्लाह हाफिज करते हुए, अच्छा बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम बताया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे रास्ता बताया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस शर्ट के बारे में बताया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपना ओपिनियन दिया। ये जो भी मौके की मुनासबत से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपने इसके बारे में बताया। अच्छा मैं एक वर्क करता हूँ, मैंने एक इदारे के साथ कोलैबोरेशन किया, यंग मिलियनियर्स के नाम से एक सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है। तो उसके अंदर जो है ऑनलाइन वर्किंग सिखाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, फ्यूचर जो ई कॉमर्स का है, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का है,
सो जॉब्स खत्म हो जानी है, ये हो जाना है, वो हो जाना है, 1-2 मिनट की बात करें, थोड़ा सा बारे में बात करें। सो इसी दौरान जो है बहुत सारे जो है वो गलत चीजें भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। उसी में एक सिस्टम है यंग वॉलंटियर्स के नाम से, वो 12 दिन का सेशन फ्री देते हैं, फ्री में, वो कोई पैसे चार्ज नहीं करते, ट्रेनिंग की फीस नहीं लेते, जस्ट आपने अपनी सीट रिजर्व करवानी होती है 100 रुपए से, ठीक है। आपने अगर करना हो या आपके दोस्तों में, फैमिली में अगर किसी भी पर्सन को नीड हो तो मैं हाजिर हूँ। मेरे आपका मेरे हिस्से के जो भी अगर आप हुक्म करेंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। मैं सपोर्ट भी करूंगा या करूंगी और उनको साथ में लेके भी चलूंगी। आप वो 12 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, आपको साथ में प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो 12 दिन की ट्रेनिंग है, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको 8 घंटे देने की जरूरत नहीं है, कोई आपको लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है, कोई गैजेट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट पैकेज ऑलरेडी होता है, उसी स्मार्टफोन को उसी इंटरनेट पैकेज को यूज करना है। जस्ट 1 घंटा देना डेली का। आपने कई 4 महीने 6 महीने लगाने, 12 दिन देने हैं, 12 घंटे हैं, 1 घंटा डेली का। और इस काबल बना देते हैं कि आप जो है विद इन 6 मंथ 1 से 1.5 लाख कमाने वाले बन जाते हैं। सर मेरे जिम्मे अगर कोई हुई काम हुआ तो ये मुझे बताइए क्लास में, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। सर आपने उसको ऑफर करी है, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि आप पहले काम सीखें, काम समझें, और ये ऐसे ऐसे होता है। आपने उसको इनविटेशन दे दी अपने यंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग सिस्टम की। जब वो यहाँ से आते हैं, जैसे कि आप सब में माशाल्लाह से सारे लोग बैठे हैं, जिनमें 70% लोग जो वो थे जिन्होंने पहले इस काम को सीखा है, पुराने बैच जो सब लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी तकरीबन कुछ दोस्त बाकी है जिन्होंने अभी वो एज लास्ट सेशन का इंतजार कर रहे थे, वो ज्वाइन करने के बाद, अटेंड करने के बाद आज इंशाल्लाह हमारे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। जिन लोगों को विजन समझ आ चुका है, जिन लोगों को ये सिस्टम समझ आ चुका है, जिन लोगों को ये समझ आ चुका है कि फ्यूचर किस इंडस्ट्री का है, जिन लोगों को इस फ्यूचर की पावर समझ आ चुकी है, इस सिस्टम की पावर समझ आ चुकी है, वो आगाज कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। सो इसी तरीके से हमने इसी मैसेज को दोबारा से डुप्लीकेट करना है, दोबारा से इसी प्रोसेस से गुजारना है। उनसे कहें कि हमें कोई लालच नहीं, हम कोई लालच नहीं रखते कि आप हमें पैसे दे दें, पहले आप काम सीख लें, पहले आप काम समझ लें। अगर समझ आए तो वेल एंड गुड, ना समझ आए तो आपको नॉलेज वो मिल जाएगा जो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा, जो आपको अदर किसी भी फील्ड में अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो आपको काम आएगा। सर स्ट्रेंजर्स मुक ही नहीं सकते, खत्म ही नहीं हो सकते। काम करने का पैशन होना चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए, अंदर तड़प होनी चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए। सर ये माइंड आपको आइडियाज निकाल के देता है, उन आइडियाज के ऊपर अगर आप काम कर जाते हैं तो ये सारी दुनिया आपकी है, ये सारी कामयाबियां आपकी हैं, सारी तरक्कियां आपकी हैं, ये सब कुछ आपका है। आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अगर आप हक हलाल से 1,000 रुपए भी कमा सकते हैं ना, तो फिर आप 100 मिलियन भी कमा सकते हैं। अगर आप हक हलाल से, ईमानदारी से, बगैर झूठ बोले, अगर आप 1,000 कमा सकते हैं, आप 1 मिलियन भी कमा सकते हैं, आप 10 मिलियन भी कमा सकते हैं, आप 100 मिलियन भी कमा सकते हैं। जस्ट योर बिलीव इज योर सक्सेस। आगे बढ़ते हैं सर। प्लानिंग्स, प्लानिंग्स का दूसरा स्टेप जो है, इसके अंदर जब हम काम करते हैं, जब हम जो हमने मैंने पीछे बताया नेम लिस्ट है, फिर हमने उसके ऊपर काम करना है, नेम लिस्ट बनानी कैसे है, अननोन पर्सन्स को इनवाइट कैसे करना है, या जान पहचान वालों को इनवाइट कैसे करना है, वो पीछे वालों को बता भी चुका हूँ। तो वहां पे एक क्वेश्चन मुझे सुनने को मिला कि व्हाई पीपल आर नॉट ट्रस्ट ऑन यू, कि लोग आप पे यकीन क्यों नहीं करते। मतलब आपका मतलब आप पे, मैं अगर किसी को इनवाइट करूंगा, लोग मुझ पे इनवाइट जो है वो ट्रस्ट नहीं क्यों नहीं करते। वाई पीपल आर नॉट ट्रस्ट ऑन यू, लोग मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते। इसका मैं आपको आज हल बता देता हूँ। ये न्यू कमर्स के लिए भी है, जो ओल्ड पुराने लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी है, कि सर ये लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते, लोग यकीन क्यों नहीं करते। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और कॉमन क्वेश्चन है, तमाम लोगों का ये सेम क्वेश्चन है कि ये लोग जो है वो ट्रस्ट क्यों नहीं करते। सर सबसे पहली बात कि ज्यादातर लोगों को जो पर्सन बिजनेस प्रेजेंट कर रहा है, अपने सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, उसको अपनी जात के ऊपर यकीन नहीं होता। हाँ जी, उनको अपनी जात पे यकीन नहीं होता, उनको अपने सिस्टम पे यकीन नहीं होता, वो जो काम कर रहा है उसी के ऊपर यकीन नहीं होता, वो कंपनी के साथ ही मुखलस नहीं होता, वो अपने फ्यूचर के साथ ही मुखलस नहीं होता, वो अपने उसके अंदर ख्वाब होते ही नहीं है, उसकी तड़प होती ही नहीं है, वो ऐसे ही बस कर रहा होता है काम, उसको सेल्फ बिलीव नहीं होता। सर जब आपको अपनी जात पे यकीन नहीं है तो किसी दूसरे को आप पे यकीन क्यों होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर अगर आपको अपनी जात पे यकीन नहीं है, आपको अपनी जात के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो दूसरे को कैसे हो सकता है। सर अपनी जात पे यकीन करना सीखें, अपने आप को इस काबिल बनाएं, अपने आप को कभी धोखा मत दें, अपने आप को कभी झूठ मत बोले, अपने आप को कभी किसी अंधेरे में न रखें, अपने आप से मुखलस हो जाएं, अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें,
अपने आप से क्लियर हो जाए तो लोग भी आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। सेकंड चीज, आरओआई बेस्ड स्कैम। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 12 दिन का बैच ट्रेंड किया है, आपको पता है आरओआई बेस्ड क्या सिस्टम होते हैं। ये टोटल स्कैम होता है। लोग इस सिस्टम में जाते हैं, फंस जाते हैं, अपना पैसा जाया कर बैठते हैं, उनका स्कैम होता है। उसके बाद वो पूरी इंडस्ट्री को स्कैम समझना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तीसरी चीज, सोशल मीडिया स्कैमर। सोशल मीडिया स्कैमर क्या करते हैं, ये एक नई वायरस है। ये कंपनीज का नाम उठाते हैं, जैसे कि फॉरएवर लिविंग है, जैसे कि टेंस इंटरनेशनल है, जैसे कि डीएक्सन है, जैसे कि मेट लाइफ है, जैसे कि हमारी इकोनेक्स कंपनी है। कंपनीज का नाम उठाएंगे, उन कंपनीज के नाम से वो पैसा बटोरना शुरू कर देते हैं, पैसा मंगवाते हैं, अगले पर्सन को ब्लॉक कर जाते हैं। हमारी कंपनी ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है, हमने बड़े लोगों को पकड़ा है और उनको आउट किया है सिस्टम से। ये सोशल मीडिया स्कैमर होते हैं, सोशल मीडिया से लोगों को ट्रैप करते हैं, फिर उनके पैसे मंगवा के उनको ब्लॉक कर जाते हैं। ये सोशल मीडिया स्कैमर होते हैं। सर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है कि लोग ट्रस्ट करें? क्योंकि ये जो फ्रॉडिया किस्म के लोग हैं, जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, इन वजह से जो ट्रस्ट खराब हुआ है लोगों का, लोगों के ऊपर से, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यंग मिलेनियर्स ने दिया है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ एग्जीक्यूशन के अंदर। आपने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, आपने काम करना कैसे है, आपने अपने काम को अमल में लाना कैसे है, फिर उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो ये लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ये लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी सक्सेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो लोग अमल नहीं करते, जो लोग काम नहीं करते, काम सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते, सर वो पीछे रह जाते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो बेशक 1 साल लगे रहे, बेशक 10 साल लगे रहे, बेशक 100 साल लगे रहे, सर उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी सक्सेस। अमल, सर अमल करना है तो मैं आपको काम समझा दूंगा। अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो ये आपको सिस्टम बहुत जबरदस्त मिल चुका है। अमल आपने करना है, करना कैसे है, काम करना क्या है, कितना करना है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो है वो है बैच ट्रेनिंग। सबसे पहले आपकी जो स्टेप आता है, इस पर रिपीट ट्रेनिंग का। अभी जो पीछे आपको क्वेश्चन आया कि व्हाई पीपल आर नॉट ट्रस्ट ऑन यू, लोग हम पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते, उसकी वजह हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे पास नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी होती है, हमारे पास अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी होती है। हम ये समझते हैं कि हमने एक बार बैच ट्रेंड कर लिया तो हम मास्टर बन गए। नहीं सर, अभी हम सीख रहे हैं, हमें सालों साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। 12-12 साल जिनका एक्सपीरियंस है वो इस बैच के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें ये बैच कंप्लीट अटेंड किया है। सर अगर हमें नीड है तो आपको क्यों नहीं? आप एक बैच अटेंड करने के बाद मास्टर बन गए? नहीं सर, ये गलत चीज है, इसको अपने माइंड में ना आने दीजिएगा। रिपीट ट्रेनिंग करनी है। मैंने पिछले सेशंस के अंदर बताया था कि कम से कम आप इस बैच को 3 बार रिपीट कीजिएगा। कितने बार? 3 बार कंप्लीट बैच रिपीट कीजिएगा। मैं आपको मिथ बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप पहली बार बैच अटेंड करते हैं तो आपको इसकी हाव नो हो जाती है। जब आप दूसरी बार किसी भी चीज को आप सुनते हैं तो आपके माइंड में चीजें वो आती हैं, तीसरी बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। देन अगर आप चौथी बार रिपीट कर जाते हैं तो आपके माइंड के अंदर ऐसे बैठ जाती हैं, वो कभी चीजें निकल ही नहीं सकती, आपके पास फुल नॉलेज आ जाता है। जो चीजें हम बताने जा रहे होते हैं वो चीजें आपके पास आ चुकी होती हैं। हमारे सीनियर हैं, मैडम मास्टर सदी के साहब से भी सीनियर हैं, सर अंतर बासी साहब, उन्होंने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट किया था कि उन्होंने बताया था कि ये 3-4 बार नहीं, इसको रिपीट करते रहना चाहिए, क्योंकि हर बैच के अंदर, हर मीटिंग के अंदर, हर ट्रेनिंग्स के अंदर न्यू एग्जांपल्स होती हैं, न्यू वर्ड्स होते हैं, न्यू तरीकाकार होता है, न्यू वे ऑफ टॉकिंग होती है, न्यू ट्रेनर्स होते हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस से अपने अपना नॉलेज डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उससे आपको सीखने को मिलता है, आपकी चीजें क्लियर होती हैं, आपके पास नॉलेज आता है। आपकी जो रिपीट ट्रेनिंग है ये आपको पावरफुल बनाती है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये इसके जरिए से आपकी गिरफ्त बनती है आपके बिजनेस के ऊपर, अगर आप रिपीट ट्रेनिंग करते हैं तो। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने एक बार ट्रेनिंग अटेंड करके तुक्के लगाने हैं या आपने बार बार इसको अटेंड करके आपने मास्टर बनना है। आपने इस बिजनेस के हवाले से, हर चीज के हवाले से आपने उसके ऊपर गिरफ्त बनानी है, मजबूत बनना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आपको लर्निंग डेली 1 आवर्स, डेली आपको 1 घंटा मुख्तस करना पड़ेगा सीखने के लिए। इस बिजनेस के अंदर अगर आप आना है, कामयाब होना है, तो डेली आपने 1 घंटा लर्निंग के लिए मुख्तस करना है। बैच चल रहा है तो बैच अटेंड करें, नहीं चल रहा तो स्किल ट्रेनिंग अटेंड करें, नहीं चल रही तो आप रिसर्च करें अपनी। 1 घंटा डेली का सीखना है अपने लिए, आपका ये काम है। आज से आपका क्या काम है?
1 घंटा आपकी लर्निंग का होना चाहिए, जो कि आपकी रिपीट ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, स्किल ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, और इसके अलावा आपकी रिसर्च हो सकती है। उसके बाद टीम ट्रेनिंग, जब आपके पास नॉलेज होगा, सॉरी मैं ये आपको क्लियर कर दूं, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपकी गिरफ्त होगी, देन आप अगले बंदे को अपना पैगाम सही से पहुंचा पाओगे, अपना जो सिस्टम है सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, देन लोग आपके ऊपर फिर ट्रस्ट भी करेंगे, और उनको पता चलेगा कि वाकई में जिस बिजनेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वाकई को एक पावरफुल सिस्टम है। अब हम बता रहे होते, हमें खुद ही यकीन नहीं होता, तो लोग आपके ऊपर यकीन कैसे कर लें। उसके बाद टीम ट्रेनिंग, सर टीम की ट्रेनिंग जरूरी है, वरना टीम का भी वही हाल होगा जो आपका है। मस्ट टू ट्रेन यूर टीम, टीम को एक बार ट्रेन कर दें, उसको इस प्रोसेस से, इस बैच ट्रेनिंग से लाजमी गुजारें। आपने ट्रेनिंग अटेंड की, आपने बैच अटेंड किया, आपको पता है कि ये कितना पावरफुल सिस्टम है, आपको पता है कि ये कितनी जरूरी है, तो मस्ट ट्रेन योर टीम, अपनी टीम को लाजमी ट्रेन करें, लाजमी इस बैच से गुजारें। आप इस बैच का हिस्सा लाजमी टीम को एक बार बनाएं। हमें बेशुमार सीनियर्स की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स आए, फीडबैक्स आए कि हम सर पहले हमने खुद भी ट्रेनिंग अटेंड की, लेकिन अब हम पूरी टीम के साथ अगले बैच के अंदर बैठेंगे, और उन्होंने अपनी सीटें रिजर्व भी करवा ली हैं, सीट्स फुल हो चुकी हैं। ठीक है जी, टीम ट्रेनिंग, मस्ट ट्रेन यूर टीम, अपनी टीम को एक बार बैच ट्रेनिंग से लाजमी गुजारें। जो पर्सन ज्वाइन हो जाते हैं वो आपकी टीम का हिस्सा है। आफ्टर ज्वाइनिंग पहला काम उसको कहें जी काम नहीं करना, सबसे पहले अपने काम सीखना है, सीख लेना है, फिर करोगे तो रिजल्ट आएंगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। टीम ट्रेनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग सबसे पहला काम जिम्मेदारी है कि बैच ट्रेनिंग से गुजारना है। अगर वो बैच ट्रेनिंग से गुजर गया, अगर वो भी फिर इसके ऊपर अमल कर गया, रिपीट ट्रेनिंग कर गया, देन वो भी आपकी तरह का एक लीडर बन जाएगा। सर अपने आप गोल बना लें कि अगर कंपनी ने 10,000 लोगों का टारगेट रखा है कि एंटरप्रेन्योर बनाना है, कंपनी ने टारगेट रखा है कि 1 लाख लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, यंग मिलेनियर्स ने टारगेट रखा है कि मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, तो आप अपना टारगेट रख लें कि हम कम से कम अपनी टीम में ज्यादा नहीं तो 10-10 लीडर तो पैदा करेंगे। कितने? 10-10 लीडर पैदा करेंगे। तो लीडर क्या होता है? जो आपके जैसा हो, जो आपके जैसा हो, तो जैसे आप हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, वैसे आपकी टीम के अंदर लोग आ जाए, आपसे ज्यादा काबिल लोग आपकी टीम में आ जाए, सर उनको ट्रेन कर दें, फिर उनको इन बैच ट्रेनिंग से गुजार दें, उनकी रिपीट ट्रेनिंग करवा दें, सर वो आपसे ज्यादा काबिल लोग बन जाएंगे। आपसे ज्यादा काबिल लोग, और एक समझदार इंसान वही होता है जो अपने से काबिल लोग अपनी टीम में ले आता है, अपने नेटवर्क में, अपने सिस्टम में ले आता है। उसके बाद है प्रॉस्पेक्ट ट्रेनिंग। सर ये इसका सोल्यूशन क्या है? जो बंदा आपसे ये कहता है कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, उस बेचारे को तो नहीं पता कि ये इस तरीके से सिस्टम है, वो तो सुनी सुनाई बातों पे आया है, या उसको कोई बैड एक्सपीरियंस होता है। आप उसको ये बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको ये फ्रॉड लगता है, स्कैम लगता है, आप मुझे ये बताएं, आप क्या अपनी जात के ऊपर 100 रुपए खर्च कर सकते हैं? डेफिनेटली हर बंदा कर सकता है। उससे कि अगर आप 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, या मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देती हूँ। हमारे पास एक ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारा अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम है, मेरा अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम है। आप उसको बोल लें कि मेरा अपना ट्रेनिंग सिस्टम है, यंग मिलेनियर्स के नाम से। आप उस ट्रेनिंग सिस्टम को पहले अटेंड कर लें। ये एक वाहिद सिस्टम है जो आपको ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग देता है कि पहले काम को सीखें, जैसे आप लोगों ने सीखा है, आप लोगों ने भी बाद में ज्वाइन किया। आप उनको बता सकते हैं कि देखिए पहले आप ट्रेनिंग अटेंड करें, आप काम को सीखें, समझ आ गया ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज आपको नॉलेज बहुत मिल जाएगा जो कि आपको काम आएगा, जो कि आपके काम की चीज होगी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। 12 डेज बैच ट्रेनिंग उसको अटेंड करवा दे, प्रॉस्पेक्ट ट्रेनिंग इसको कहते हैं। ये अपने पास लिख ले इस पैटर्न को। सर ये सोल्यूशन है व्हाई पीपल आर नॉट ट्रस्ट ऑन यू, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, उसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहले नंबर के ऊपर अपने आप को इस काबिल बना लें कि आप वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। दूसरी चीज, अपनी टीम में ऐसे लीडर पैदा कर दे कि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करें। तीसरी चीज, जो लोग ट्रस्ट नहीं करते उनको आप इस बैच की ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं, उनके सिस्टम के लिए ला सकते हैं, उनसे कहें पहले सीखें बाद में ज्वाइन करें। हमें कोई लालच नहीं है, हम लालच पे काम नहीं करते। हमारा मकसद घर घर पैगाम पहुंचाना है। हमने विजनरी लोग इकट्ठे करने हैं, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें विजनरी लोग चाहिए, समझदार लोग चाहिए, सीरियस लोग चाहिए, हमें जेन्युइन लोग चाहिए, हमें काबिल लोग चाहिए। तो उसके लिए हम ये ट्रेनिंग आपको पहले देते हैं। अदरवाइज हर जगह के ऊपर आपको जो भी ट्रेनिंग दी जाती है
वो आफ्टर ज्वाइनिंग दी जाती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम ऑफर कर रहे हैं, आप ज्वाइन करने से पहले सीख ले। सिर्फ वो पर्सन आपके ऊपर उसी टाइम ट्रस्ट कर जाएगा ये बंदा जेन्युइन है, वो आपसे कहेगा जी मैं ट्रेनिंग अटेंड करना चाहता हूँ। जैसे कि माशाल्लाह हमारे बहुत सारे भाई बहनें सिस्टर्स ब्रदर्स इन्होंने आगाज किया, पहले दिन किसी ने ज्वाइन कर लिया, किसी ने दूसरे दिन का सेशन अटेंड करके ज्वाइन कर लिया, किसी ने तीसरे दिन का सेशन अटेंड करके ज्वाइन कर लिया। तकरीबन 80% लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 20% लोग आज ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये बैच हमारा कंप्लीट हो रहा है, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं सर, जिसको ये सिस्टम की समझ आ चुकी है। तो इसी तरीके से हमारा मकसद अवेयरनेस देना है, हमारा मकसद सही रास्ते पे लोगों को लाना है, वो उस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें उनकी कामयाबी है, जिसमें उनकी बका है। आगे चलते हैं डेली वर्क। हमारा डेली का काम क्या होगा, हमें समझ आ गया कि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, उसको हमने कंप्लीट कैसे करना है, और उसके बाद लोग जो है हमें क्वेश्चन जो करते हैं उसका सोल्यूशन क्या है। अब आगे आगे जी डेली वर्क। डेली वर्क क्या है सर, हमें हमारे काम का ही नहीं पता होता। हम सुबह उठते हैं शाम को सो जाते हैं, हम सोचते हैं बड़ा काम किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों को इनविटेशन की है, सर वो बस कल करेंगे। प्रेजेंटेशन वो तो नहीं हुई, फॉलो अप वो भी नहीं किया, क्लोजिंग नहीं वो भी नहीं हुई, काम क्या किया, बस सर काम बहुत किया। अरे भाई किया क्या फिर, हमारा काम भी यही है, इनविटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, फॉलो अप करना है और सेल क्लोज करनी है, सिंपल। इसमें से आपने कोई काम नहीं किया, फिर कौन सा काम किया भाई। प्रोडक्टिव टाइम यही है जिसमें आप ये सिस्टम करते हो, काम करते हो। आज के बाद अपने पास काम लिख लें अपना। सर आप पार्ट टाइमर हैं, सर आप फुल टाइमर हैं, कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें डेली, 10 से 20 लोगों को इनवाइट करें। जो फुल टाइमर है वो मिनिमम 20 लोगों को इनवाइट करें, और प्रेजेंटेशन मिनिमम 20 लोगों को वो प्रेजेंटेशन दें। जो पार्ट टाइमर हो वो मिनिमम कम से कम 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दें। ये अपने पास काम लिख लें डेली का। आपको पता होगा कि आज मैं सुबह उठा हूं, आज मैंने पूरे दिन के अंदर मेरा काम क्या है, अपने पास ये शीट बना लें, लिस्ट बना लें, आप डेली का काम लिखें कि आज की डेट ये है, आज मैंने कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद कम से कम डेली 10 लोगों को फॉलो अप करें। फॉलो अप कैसे किया जाता है, पीछे सिखाया आप लोगों को, प्रेजेंटेशन की जाती कैसे की जाती है सिखाइए आपको, इन्विटेशन कैसे की जाती है सिखाइए आपको। फॉलो अप 10 फॉलो अप करें, तो कोशिश करें मैक्सिमम सेल्स क्लोज हूं, आपके साथ नेटवर्क का आगाज हो और वो लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने। मैक्सिमम सेल क्लोज तब होंगी जब आप इस तरीके से काम करेंगे। इन्विटेशंस 20, प्रेजेंटेशन 20, उसके बाद फॉलो अप कम से कम 10, देन आपके साथ मैक्सिमम क्लोजिंग हो सकती है। तो ये आपका डेली का काम है। अगर कोई चाहता है कि इससे कम काम हो तो सर वो फिर काम नहीं करेगा, वो मजाक करेगा, वो अपने आप को धोखे में रखेगा, वो अपने आप से झूठ बोलेगा, वो अपने आप को गलत ट्रैप पे लगाएगा। सर काम करना है तो फिर काम यही है, इससे कम काम नहीं होता। इसके ऊपर आपको आउटपुट क्या मिलेगा वो मैं आपको आगे प्लानिंग देता हूँ कंप्लीट इसके हवाले से। आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर काम करना है, पार्ट टाइम काम करें तो कितना टाइम करें, फुल टाइम करें तो कितना काम करें। सर अगर आप पार्ट टाइमर है ना तो कम से कम 4 से 6 घंटे दें। 6 घंटे कहा जाता है लेकिन 4 घंटे ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। कम से कम आप 4 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो लाजमी दें, नहीं तो 4 घंटे लाजमी दें। कोशिश करें 6 घंटे जो पार्ट टाइम के ऊपर काम करते हैं। अगर आप 4 घंटे से नीचे जाते हैं फिर वही बात, फिर बिजनेस नहीं है, फिर मजाक है, इससे फायदा नहीं काम करने का। जो फुल टाइमर है सर वो कम से कम 12 घंटे 10 से 12 घंटे काम करें। फुल टाइमर को चाहिए 16 घंटे काम करें। जब आपका नया नया बिजनेस होता है किसी भी जगह पे कोई भी फील्ड में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में उसके अंदर आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। 1 साल आपको अपने बिजनेस डेवलप करने के अंदर, अपना नेम बनाने के अंदर आपको टाइम लगता है। ठीक है जी, आपको 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। सर यहाँ पे भी वही है, हम काम ही नहीं करते। प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, जिसमें इन्विटेशन हो, जिसमें प्रेजेंटेशन हो, जिसमें फॉलो अप हो, जिसमें क्लोजिंग हो, ये प्रोडक्टिव टाइम है। ये जो 10 से 12 घंटे मैंने बोले ये वो वाला काम है। टिकटॉक के देख के टाइम नहीं गुजारना, फेसबुक स्क्रॉलिंग करके टाइम नहीं गुजारना, इंस्टाग्राम की स्टोरी स्क्रॉलिंग नहीं करनी, आपने स्नैपचैट नहीं देखनी। एक मिनट। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए आपका। 4 से 6 घंटे हैं, 10 से 12 घंटे, ये फिर प्रोडक्टिव टाइम हो। इसके अंदर काम 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 और बस काम, इसके अलावा और कुछ नहीं। और शॉर्टकट कभी नहीं ढूंढना। अगर आप शॉर्टकट के चक्करों में जाएंगे, नहीं नहीं मैं 2 घंटे काम कर लूंगा, या मैं फुल टाइमर हूं तो मैं 5 घंटे काम कर लूंगा, शॉर्टकट के चक्करों में जाएंगे तो सब में काम हो जाएंगे। शॉर्टकट के चक्करों में पता क्या करते हैं,
वो सारे लोग यही तो करते हैं, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी वेबसाइट पे, कभी कौन सी वेबसाइट पे, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, कभी फेसबुक पेज बना लेते हैं, कभी टिकटॉक पे पैसे कमाने जाते हैं, तरह तरह से वो घूम फिर रहे होते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। सर शॉर्टकट से आप कामयाब नहीं हो सकते, कामयाबी हमेशा एक प्रोसेस से मिलती है, कामयाबी एक प्रोसेस का नाम है, शॉर्टकट से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, शॉर्टकट से आपको तुक्का लग सकता है, शॉर्टकट के अंदर आपको टेम्परेरी कुछ मिल सकते हैं, लेकिन सर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। शॉर्टकट नहीं ढूंढना, बनने के पुत्र बन के ये काम करना है, ईमानदारी के साथ, अपने आप के साथ सिंसियर होके, सिंसियरिटी के साथ आपने काम करना है। 4 से 6 घंटे पार्ट टाइम, फुल टाइम 10 से 12 घंटे, शॉर्टकट नहीं ढूंढना, और सिंसियरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ। यार सर ये जो कायनात है ये बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है ये कायनात, अपने आप को सीरियस कर ले, कायनात के हम आहंग कर ले अपने आप को। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो सर अपने आप को कायनात के हम आहंग कर लें, जैसे कायनात है उस तरीके से अपने आप को चला लें। बहते पानी में जब आप छलांग लगाते हैं तो बहुत दूर तक निकल जाते हैं, जब आप उल्टी साइड को तैरना शुरू करते हैं तो लग बते जाते हैं। सर आप बहती गंगा में बहना सीखें, आप इस कायनात जैसे चलती है उस कायनात के साथ चलना सीखें, अपने आप को कायनात के हम आहंग कर लें। सर आप कंप्लीटली अटैच हो जाए इस कायनात के साथ, सिंसियरिटी के साथ, सिंसियर होके, अपने साथ मुखलस होके, अपने बिजनेस के साथ मुखलस होके, अपने फ्यूचर के साथ मुखलस होके, अपनी जात के साथ मुखलस होके। सर कंप्लीट जब आप सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे देन आपको शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, देन आप 10 से 12 घंटे भी डेली का काम करेंगे। अगर आप पार्ट टाइमर है तो 4 से 6 घंटे आप काम करेंगे। जब आप इतना काम करेंगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ही आपको जो है इसके ऊपर आउटपुट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं है। ये मैं आज ही आपको बता देता हूँ, बेशक किसी को बुरा भी लगे लेकिन ये हकीकत है, हकीकत से हम नहीं भाग सकते, हकीकत से हम पीछे नहीं हट सकते। उसके बाद प्लानिंग है सर, वर्क प्लानिंग है। अगर आप इस चीज को समझ गए, आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल है, ये तमाम प्रॉब्लम्स का हल है अगर आप इस प्लानिंग को समझ गए जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपको मैंने बताया हमारी बेस्ट ट्रेनिंग, ठीक है, इसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है। हमारा मकसद लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करना, हमारा मकसद मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर मकसद पैदा करना, हमारा मकसद मैक्सिमम लोगों को यंग मिलेनियर्स बनाना, हमारा मकसद बहुत सारे लोगों को ब्रांड ओनर बनाना। सर उसके लिए हम इस बैच ट्रेनिंग से गुजारते हैं। बैच ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है। वो जो 20% का आपको मैंने बताया है उसी का फार्मूला दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। सर बैच ट्रेनिंग है, बैच ट्रेनिंग के अंदर अगर आप अपने इस पर्सन को गुजारते हैं 20% को, इसके अंदर कंप्लीट वो नॉलेज लेते हैं, देन उनको जो है ना ये तकरीबन उनको जो है 70% रिजल्ट मिलते हैं। सर अगर आप काम करते हैं इसके ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर, तो आपको 70% रिजल्ट जो हमने ऑब्जर्व किए मिनिमम, कम से कम भी आपको 70% रिजल्ट मिलते हैं मिनिमम। अदरवाइज जो हमें रिजल्ट आए वो 100% आए हैं। आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप भी इसी का हिस्सा है, इसी रिजल्ट का हिस्सा है, हमने इसी पैसे रिजल्ट निकाले हैं। 70% रिजल्ट है मिलते हैं आपको। कैसे काम कैसे करना है, आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी आती, आपने न्यू ज्वाइन किया, आपके पास लैक ऑफ अवेयरनेस है, नॉलेज की कमी है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप उनको बैच ट्रेनिंग में ला सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा जिसके ऊपर आपके प्रोस्पेक्ट के जरिए से आप न्यू लोगों को, पुराने लोगों को 70% रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों का काम नहीं चल रहा था या उनको नजर नहीं आ रहा था या उन्होंने काम को सीखा नहीं था, वो भी इसी फार्मूले के ऊपर काम करके आज से ही अपनी एम्पायर खड़ी करना शुरू कर सकते हैं। वो बड़ा धमाका कर सकते हैं अपने इस बिजनेस फील्ड के अंदर, वो न्यू रिकॉर्ड लगा सकते हैं इस बिजनेस फील्ड के अंदर, वो अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं सिस्टम को यूज करते हुए। कैसे? आपने जो डेली 20% को इनवाइट करना है, डेली आप लोगों ने 20% को, बेशक आप सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं या फिर आप नेम लिस्ट के थ्रू करते हैं, डेली 20% का टारगेट है जिनको आपने प्रेजेंटेशन देनी, जो मैंने पीछे बताई है, सिंपल एंड चार्ट 2 से 3 मिनट की, सिर्फ और सिर्फ यंग मिलेनियर्स की। आपने उनको ये गाइड करना है, आपने यंग मिलेनियर्स की ट्रेनिंग लेनी है, उससे आपको क्या फायदा होगा, सिर्फ 100 रुपए के ऊपर आपने उसको प्रेजेंटेशन देनी है, 20% रेडी हो जाते हैं, डेली के आपने करने हैं। यही काम है हमारा। सर और काम क्या है? दुकानदार प्रोडक्ट बेचता है, सुबह जाता है, दुकान ओपन करता है, सफाई करता है, प्रोडक्ट सेल करता है, शाम को बंद करता है, घर आता है, उसका काम है। एक मिस्त्री है, वो सुबह जाता है, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, शाम को अपना काम खत्म करके घर आता है, उसका काम है। एक जो मतलब के दर्जी है, वो सुबह जाता है, अपने कपड़े सिलाई करता है, वो उसका काम है। हमारा क्या काम है? लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को मार्केट करना, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना, अपने बिजनेस के हवाले में लोगों को अवेयरनेस देना, वर्ड ऑफ माउथ करना,
लोगों को इस सिस्टम का मशवरा देना। इस सिस्टम को जब आप मशवरा देती है देन कंपनी की सेल जनरेट होती है, सेल्स के ऊपर कंपनी आपको कमीशन देती है, साथ में लोगों को अपॉर्चुनिटी फ्री में मिल जाती है। सर इसके ऊपर हमने काम करना है, तो डेली 20% को हमने डील करना है, 20% को हमने गाइड करना है। किसके लिए? बैच ट्रेनिंग के लिए। ये वो फार्मूला दे रहा हूं सर जो कि जाती फार्मूला है, पर्सनल फार्मूला है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद वाला फार्मूला है, वो आपको देने जा रहा हूँ एग्जैक्ट। अगर आप इसको समझ आते हैं तो 20% ये समझ आ गया तो डेली 20% को सॉरी जी, डेली आप लोगों ने आपने 20% को इनवाइट किया, आपने उनको रेडी किया बैच ट्रेनिंग के लिए। इससे होगा क्या? 20 को मल्टीप्लाई कर ले 12 से। हमारा 12 दिन का बैच है, आपने 12 दिन वर्क करना है। 12 दिन का मैं आपको फार्मूला देने जा रहा हूँ। 20 लोगों को डेली अगर आप रेडी करती हैं, डेली आप उनको इनवाइट करते हैं, डेली बैच ट्रेनिंग के लिए प्रेजेंटेशन देते हैं, डेली उसको अगर उसको मल्टीप्लाई 12 से करें तो ये 240 लोग बनते हैं। सर आपको मैंने कहा था 400-500 लोगों की नेम लिस्ट, मिनिमम 250 लोगों की नेम लिस्ट, तो सर ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी 12 दिनों के अंदर ही। 12 दिनों के अंदर आप स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी काम करेंगे, आप नेबर्स के ऊपर भी काम करेंगे, अगर फ्रंट फार्मूले के ऊपर काम करेंगे तो आप 1000 लोगों की नेम लिस्ट बना लेंगे इजीली, जिनसे आपकी बिजनेस एम्पायर खड़ी हो सकती है सिर्फ इसी से। 240 लोग आपके, आपने उनको रेडी किया। अच्छा जी, 240 में से हुआ क्या कि 240 में से 40 लोग हम माइनस कर देते हैं। ये माइनस क्यों किया? 240 में से 40 लोग वो थे सर 1 2 3 4 5 गिनने बैठ जाए 40 मायने रखते हैं। 40 लोगों को हमने निकाला। क्यों निकाला? इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी बात को तवज्जो नहीं करेंगे। 20 के 20 तो रेडी नहीं होंगे ना, इनमें से कुछ लोग आपको नाम भी करेंगे, कुछ लोग आपको आपकी बात को तवज्जो नहीं करेंगे, आपकी बात को वैल्यू नहीं करेंगे, उन लोगों को निकाल दिया। 40 लोग ऐसे थे 240 में से जिन्होंने आपकी बात को वैल्यू नहीं की, जिन्होंने आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, जिन्होंने आपकी बात के ऊपर आके अपनी सीट रिजर्व नहीं की, जिन्होंने बैच ट्रेनिंग के लिए एग्री नहीं किया। सर 40 लोग हम निकाल देते। पीछे कितने बच के? 200 लोग। 200 लोग आपके पास फिर है। अच्छा, इसमें से हमने 50% फिर इन लोगों को निकाल दिया जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने सीटें रिजर्व नहीं की, अपना रेडी तो कर दिया, हाँ भी कर लिए, लेकिन सीट रिजर्व नहीं की। या कुछ लोगों ने सीटें रिजर्व की, वो नॉन सीरियस लोग थे, उन्होंने ट्रेनिंग से उस तरीके से तवज्जो के साथ ली नहीं, या उनका कोई इशू बन गया, या कोई प्रॉब्लम्स हो गई, या किसी वजह से वो ट्रेनिंग नहीं ले पाए, या वे उस तवज्जो से नहीं ली। नॉन सीरियस लोग 50% के हिसाब से हम निकाल देते हैं रेशो, 50% माइनस कर देते हैं। 100 लोग फिर माइनस हो गए, आपके पास 100 लोग बच गए, आपके पास 100 लोग बच गए सर। पीछे आके 240 में से आपके पास 100 लोग बच गए। अब 100 लोग आपके पास ऐसे हैं जो प्रॉपर बैच अटेंड कर रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी सोच विचार के साथ, पूरा मुखलस होके पूरे बैच को कंप्लीट एंड कर रहे हैं। 100 लोग 240 में से, 100 में से जो रिजल्ट्स हैं मैंने आपको 70% दिए, हालांकि 70% से ज्यादा रिजल्ट्स हैं, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो आपकी समझ में आ जाए, जिससे आपको फायदा हो और आपका माइंड भी एक्सेप्ट करे। वो बात नहीं करूंगा जो औकात से बढ़ के हो, जो कि एक सिस्टम से बढ़ के हो। उस सिस्टम के अंदर रहते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ 70% रिजल्ट मैंने बताए थे, लेकिन 70% को भी छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ सिर्फ अगर 50% भी आपको रिजल्ट आए ना, हालांकि रिजल्ट इससे कई गुना ज्यादा है, ज्यादा आ जाए वेल एंड गुड, इससे कम नहीं आना चाहिए। मैं वो बता रहा हूँ जिससे कम आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, उससे ज्यादा आ सकते हैं। मिनिमम आपको 50% भी रिजल्ट आए तो सर आपके साथ 50 लोग ज्वाइन होंगे। कितने लोग ज्वाइन होंगे? 100 में से 50 माइनस कर दें, जिससे 50 बचते हैं। आपके पास 50 लोग ज्वाइन होंगे कितने दिनों में? 12 दिनों में। कितने लोग थे? 240। 240 में से 50 लोग निकल गए फिल्टर लग के, जेन्युइन लोग, सीरियस लोग, जिनके ख्वाब हैं, जिनके ड्रीम है, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, खुद भी कामयाब होना चाहते हैं, दूसरों को भी कामयाब करवाना चाहते हैं, खुद मल्टी मिलीनियर बनना चाहते हैं, लोगों को भी मल्टी मिलीनियर बनाना चाहते हैं। सो वो 50 लोग आपके सामने, वो हीरे आपके सामने निकल के आगे, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो जिंदगी के अंदर सक्सेस चाहते हैं, जो जिंदगी के अंदर नाम चाहते हैं, वो 50 लोग आपके पास फिल्टर होके आ गए। सर अब इसका आउटकम क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट आपको, इसकी इनकम क्या आएगी? अब हम इनकम की बात कर लेते हैं। सर हमारा अगर छोटे पैकेज की भी बात करें, इसकी छोटे पैकेज की, सबसे छोटे पैकेज की, हम स्टूडेंट पैकेज की बात कर लेते हैं, 3000 वाला। 3000 की प्रोडक्ट बंडल सेल होती है, हर पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, इस सिस्टम का हिस्सा बनता है 3000 वाला प्रोडक्ट बंडल परचेज करने के ऊपर। सेल के ऊपर कंपनी आपको कमीशन देती है 30%, जो कि बनते हैं 690 रुपए, जो कि 690 रुपए बनते हैं।
690 को मल्टीप्लाई हम 50 कर दें तो ये इक्वल टू बनते हैं 34,500 रुपए। 12 दिन की अर्निंग कितनी? 12 दिन के अंदर आपकी कितनी अर्निंग बन गई? 34,500 रुपए, जो आपका डायरेक्ट कमीशन है, पैसिव इनकम नहीं, डायरेक्ट इनकम जो आपकी है ये 34,500 रुपए सर बन गई। जी हाँ, आप अपने कैलकुलेटर से भी कर लीजिएगा, हो सकता है हमारे कैलकुलेटर खराब हो। 690 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 34,500 बनते हैं। अब इसमें अगर हम कमीशन डाल दें बनरी वाला भी, अगर आप पुराने हैं, आपको सीनियर की तरफ से सपोर्ट होगी, एक साइड आपकी बनी पड़ी होगी, एक साइड के ऊपर आपको सीनियर की तरफ सपोर्ट होगी, ये 50 के 50 पेयर बनेंगे। लेकिन मैं 50 के 50 पेयर नहीं बनाऊंगा, हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे 25 पेयर। उसकी वजह, जैसे कि आपने न्यू ज्वाइन किया, आपने इसी बैच के अंदर ज्वाइन किया, इसी बैच से आपने काम सीख के ज्वाइन किया, आपने अगर ज्वाइन काम करना है, आपको लेफ्ट राइट के ऊपर खुद ही काम करना है। आपने 25 लोगों को लेफ्ट पे ज्वाइन करवाना है, 25 लोगों को राइट पे। आपने सेल जनरेट करनी है तो आपके 25 पेयर बनेंगे। पेयर के ऊपर कंपनी आपको देती है 21%। छोटे पैकेज के ऊपर ये बनता है 483 रुपए। 483 को मल्टीप्लाई 25 करें तो ये इज इक्वल टू बनते हैं 12,075 रुपए। जी हाँ, 12,075 रुपीज, 12,075 रुपए आपके पेयर कमीशन बनता है। इसको अगर हम जमा कर लेते हैं, 34,500 जो आपका डायरेक्ट कमीशन था, और इसको हम जमा कर लेते हैं 12,075 से, ये टोटल बनता है आपका 46,575 रुपए। कितना बना? 46,575 रुपए आपकी टोटल अर्निंग बन गई। कितने दिनों की? ओनली 12 डेज, ओनली वन बैच। एक बैच की अर्निंग सर 46,575 रुपए बनी। सब कुछ निकाल के 240 में से अगर ये लोग निकलते हैं, अदरवाइज जो मैं आपको जो कैलकुलेशन निकाल के दी है, इससे कई गुना ज्यादा आपको आउटपुट आएगी। मैं वो बता रहा हूँ जिससे कम नहीं आएगी अगर आप इसके ऊपर एज इट इज इंप्लीमेंट कर जाते हैं तो। सर मुझे पता है आप लोगों की आंखें खुल गई होंगी। 46,575 रुपए, कौन कहते हैं 1 लाख महीने का कमाना मुश्किल है? सर कमाया जा सकता है। जस्ट स्किल्स होनी चाहिए, जस्ट वे ऑफ वर्किंग आनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। बगैर प्लानिंग के काम नहीं कर सकते। अगर महीने का हिसाब लगा रहे, एक बैच को मल्टीप्लाई 2 कर दें, ये तो एक बैच का है ना रिजल्ट। महीने के अंदर 2 बैच चलते हैं, ये कम से 12 तक और 16 से 26-27 तक, एक महीने के अंदर 2 बैच चलते हैं। एक बैच का ये रिजल्ट है, इसको मल्टीप्लाई 2 करें तो ये कितना बनता है सर? 93,150 रुपए। 93,150 रुपए। हम 150 को उड़ा दें तो पीछे 7,000 कम 1 लाख रुपए। ओनली 1 मंथ, एक महीने के अंदर आप 1 लाख कमाने वाले बन सकते हैं। ओनली 1 मंथ। मैं नहीं कहता पहले महीने आपको ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, नहीं, हो सकता है पहले महीने आप इतने पे खड़े हो, अगले महीने आप इस पे खड़े होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप एज इट इज इसको फार्मूले को इंप्लीमेंट कर जाती हैं तो। ये 90 डेज फार्मूला है, इसको 90 दिनों के ऊपर आप रखिएगा। 90 डेज अगर आप इसके ऊपर काम कर जाते हैं एज इट इज, जो कि मैंने आप लोगों को ड्रीम लिस्ट करवाई थी, वो 6 महीनों वाली आप 3 महीनों में कर देंगे। 6 महीनों वाले ड्रीम्स आप 3 महीनों में पूरे कर देंगे सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आप एज इट इज इसके, ये चैलेंज दे रहा हूँ आपको। चैलेंज का मतलब वो बात कर रहा हूँ जो होनी है। अगर आप एज इट इज इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर जाते हैं, ये जो मैंने आपको लोगों को फार्मूला दिया है, बताया है, इसके ऊपर अगर आप कर जाते हैं तो ये आउटपुट, ये आउटकम निकलेगी। अच्छा, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा सर? आपकी टीम बन जाएगी 100 लोगों की। वो लोग जो जेन्युइन लोग हैं, जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास एक सेल फोर्स बन गई है। टीम की पावर ये है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ये कहते हैं अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दो, अपनी टीम बनाना शुरू कर दो, अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दो, लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाना शुरू कर दो, तो आप कामयाब हो जाओगे। सर वो नेटवर्क आपका बन चुका है, पावरफुल सिस्टम बन चुका है। वो लोग आ चुके हैं जो सीख के आए हैं, वो नहीं जो बगैर सीखे ज्वाइन कर लिया। वो लोग जिन्होंने प्रॉपर सीखा फिर इसमें आए, फिर वो रिपीट अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ वो भी वर्क कर रहे हैं। सर 100 लोग आपके पास आ गए एक महीने के अंदर। अब अगर मैं अगली कैलकुलेशन दूंगा तो वो ज्यादा ओवर हो जाएगी, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाने वाला। सो सब आप इसी के ऊपर ध्यान दें, इसी के ऊपर काम करें, तो आप देखें कैसे रिजल्ट्स नहीं आते, कैसे काम नहीं होता आप लोगों से। सर यंग मिलेनियर्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे भरपूर बेनिफिट उठाएं, भरपूर फायदा उठाएं। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, अभी आखिर में चीजें सुन के जाइएगा, कंप्लीट सेशन अटेंड करके जाइएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जो लोग कंप्लीट सेशन अटेंड करेंगे उनके लिए एंड में गुड न्यूज है, वो भी सुन के जाइएगा। सर
अगर आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो फायदा किसका, आपका बेनिफिट किसका, आपका लोगों का भी फायदा, आपका भी फायदा। लेकिन यंग मिलेनियल्स आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, इस सर्विसेज से भरपूर फायदा उठाएं, इस चीज को यूज करें। अभी हमारी सीट्स जो है वो फुल हो चुकी हैं बैच ट्रेनिंग के हवाले से, लेकिन अगर आप अपनी सीट रिजर्व करवाना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं और वहां पे अपना टाइम लाजिम मेंशन करेंगे। 3 बजे वाली मीटिंग अटेंड करनी है या 9:30 बजे वाली मीटिंग अटेंड करनी है, वहां पे डिपॉजिट लगा के पेमेंट स्लिप अपना नेम और टाइम लाजिम मेंशन करके छोड़ दें। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा, रिस्पॉन्स डन का मैसेज आ जाएगा। इस बैच के लिए हमारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। अभी जो आपकी बैच की ट्रेनिंग वो अगले बैच के लिए, जो 13 तारीख को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट बैच, उसके लिए सीट्स फुल हो चुकी हैं। फिलहाल हमारी सीट्स फुल है, उससे जो अगला बैच है उसके लिए अभी स्टार्ट है। लोग जो अपने उससे अगले बैच के लिए अपनी सीटें रिजर्व कर रहे हैं, अपनी भी सीट रिजर्व कर सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट्स की भी कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि भाई हमारे पास 1,60,000 प्लस कम्युनिटी है, हमारे पास इतने ज्यादा लोग हैं, लेकिन हमने उनमें से फिल्टर लगा के लेके आने हैं। जो लोग 100 रुपीज अपनी सीट रिजर्व करते हैं उन्हीं को ट्रेनिंग देते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं भाई एडवांस बुक करवाने पड़ते हैं। यहाँ पे तो एक दिन ऐलान होता है, 2 से 3 दिन के अंदर सीट्स फुल होती हैं। सर ये फुल हो चुकी हैं। हाँ, अगर कभी हमारा कोशिश कर रहे हैं, हम इसके ऊपर बातचीत चल रही है हमारी, जैसे हम सीटें अगर हमारी बढ़ जाती हैं, हम इसको एक्सपैंड करते हैं, देन अनाउंस कर दिया जाएगा आप लोगों को, अगर इस बैच के अंदर बन गया। अदरवाइज अब अगले बैच के लिए अपनी सीटें रिजर्व करवाना शुरू कर दें, आपको उसके ऊपर रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस फार्मूले को लाजमी यूज कीजिएगा, इसके ऊपर इंप्लीमेंट कीजिएगा। आप इंशाल्लाह बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं, आप एक रॉक टीम बना सकते हैं, आप एक नया बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, नया टारगेट बना सकते हैं, नई चीजें अचीव कर सकते हैं, अब अचीवमेंट अपने नाम कर सकते हैं। नो, अब टेक एक्शन। अब वो वक्त है एक्शन लेने का, अब वक्त है आगाज करने का। नाउ डू इट। अब वक्त है कुछ करके दिखाने का, अब वक्त है कुछ करने का। आपका बैच कंप्लीट हो चुका, आपने कंप्लीट ट्रेनिंग स्टेंड कर ली, आपने इंप्लीमेंटेशन सीख लिया, आपने प्लानिंग सीख ली, आपने एग्जीक्यूशन भी सीख लिया, आपने अवेयरनेस भी ले ली, आपको काम करने का तरीकाकार भी पता चल चुका। अब नो टेक एक्शन एंड डू इट। आप कर सकते हैं, आपने अब काम कर, अब से स्टार्ट कर देना है काम को एंड अचीव इट। यू कैन, आप जो चाहते हो और आप इस सिस्टम से अचीव कर सकते हैं। आपका जो ख्वाब है, जो ड्रीम है, वो पूरे कर सकते हैं अगर आप अभी से अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग एक्शन बेस्ड बिजनेस है, लेजीनेस वाला बिजनेस नहीं है, ये एक्शन बेस्ड बिजनेस है। आपको इसके ऊपर फौरी फौरी एक्शन करना पड़ता है। एक्शन बेस्ड बिजनेस है और फौरी फौरी अगर इसके ऊपर काम करते हैं तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये कंप्लीट सेशन दे दिया गया, कंप्लीट सेशन बता दिया गया, आपको 12 दिन का नॉलेज बता दिया गया, वे ऑफ वर्किंग बता दी गई। अब आप उस काबिल बन चुके हैं कि आप काम कर सकें। इस पूरे 12 दिन के बैच को, इस पूरे 12 दिन के इस यंग मिलेनियर ट्रेनिंग सिस्टम को जिन लोगों ने प्रेजेंट किया, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, इसको मैनेज किया, ये हमारी एक छोटी सी मैनेजमेंट टीम है। 3 लोग हैं इसके अंदर जो कि यंग मिलेनियर्स के इस विजन को लेके चल रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसको जो आगाज किया, इसका जो स्टार्टअप लिया, हमारी कंपनी के इकोनेक्स के टॉप अर्नर हैं, पहले कार अचीवर हैं और वो एक अच्छी एक टीम लीड कर रहे हैं। 50,000 प्लस उनकी टीम है, वो एक टॉप अर्नर है और एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कामयाब है। सर फैसल बलोच साहब जो कि फाउंडर हैं यंग मिलेनियर्स के और मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं और ट्रेनर भी हैं। सर इनको कोई नहीं पड़ी थी कि ये वाला पंगा ले उठ के, लेकिन इन्होंने विजन बनाया कि मैं 2023 तक इंशाल्लाह मैक्सिमम यंग मिलेनियर्स बनाऊंगा, जैसे कि ऑलरेडी मैं अपनी टीम के अंदर बना चुका हूं। अब मैं बड़ी सोच लेके आया हूं, अब मैं ज्यादा लेवल पे जाके मैं लोगों को यंग मिलेनियर्स बनाऊंगा। सो ये अब उस नजरिए के ऊपर काम करें। अदरवाइज अर्निंग तो इनको हो रही थी, अदरवाइज ये दिन का सिस्टम तो बहुत अच्छा चल रहा था, अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। सर ये अगर तगदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, हमारे लिए, आपके लिए एक विजन के साथ, एक सोच के साथ चल रहे हैं। सर इन्होंने इस विजन के अंदर मुझे शामिल किया, मुझे सीईओ की पोस्ट दी यंग मिलेनियर्स के अंदर, मुझे एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर मुझे इन्होंने जज किया। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ सर फैसल बलोच साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं सिस्टम को मैनेज करूं, मैं सिस्टम को जो है ऑर्गेनाइज करूं और इसको लेके चलूं। ये मुझे मेरी गुड लक कि मैं इस अजीम कारवां का हिस्सा बना, मैं इस अजीम काम का हिस्सा बना, इस अजीम विजन का हिस्सा बना। ये इसका हिस्सा बनने के लिए जो मुझे मौका मिला, सर फैसल बलोच साहब की तरफ से इनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने मौका दिया। और हमने अपनी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि ये बिल्कुल वेल मैनेज तरीके से
भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से ये बैच ट्रेनिंग आप लोगों तक डिलीवर की जाए। और अब आप लोग बताएंगे आप लोगों ने बैच ट्रेनिंग में क्या सीखा। एंड में आपको एक टास्क भी मिलेगा इंशाल्लाह, उसको कंप्लीट करने के ऊपर आपको जो है एक और भी चीज आपको अनाउंस करूंगा। और एंड में अभी एक अनाउंसमेंट बाकी है, खुशखबरी गुड न्यूज बाकी है। उसके बाद ये तीसरे हमारी जो मैनेजमेंट टीम कैसे हैं, चौधरी अबरार साहब। राज चौधरी साहब जो है ये माशाल्लाह से हमारे सिस्टम के भी एडमिन है और बकर ऑफिस की मैनेजमेंट टीम भी है। हमारी इसमें मैनेजमेंट भी है और एडमिन भी है। ये जितनी भी आप ट्रेनिंग्स ले रही हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज है, लिंक्स मेंटेन करने हैं, आप लोगों को ग्रुप्स में ऐड करने हैं, आप लोगों तक लिंक प्रोवाइड करने हैं, ये इसके ऊपर ये काम करते हैं। ये इनकी मेहनत है, इनकी तगोदो है। ये हम सब ने मिलके एक अच्छी कंपाउंड मेहनत की है, मिल के मेहनत की है, फिर जाके ये पूरा सिस्टम चला है, ये मैनेज हुआ है। आप लोगों को अच्छी स्लाइड्स के ऊपर, अच्छी पीडीएफ्स के ऊपर आसान तरीकों से आप लोगों तक वो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की है, आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की आप लोगों को इस काबिल बना दे कि ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 1 लाख पर मंथ कमाने वाले बन जाएं, कम से कम अपने घर चलाने वाले बन जाएं, कम से कम आप अपने ड्रीम पूरे करने वाले बन जाएं, कम से कम जो है आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, खुद कामयाब बन जाएं, दूसरों को कामयाब करवाने वाले बन जाएं। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी काविश थी जो कि हमने अपनी तरफ से की। नो नेक्स्ट डे वी आर इनवाइटेड स्पेशल गेस्ट। ये हमारी गुड लक, एक खुशकिस्मती कि कल हमें एक बहुत ही एक अजीम शख्सियत, एक बहुत ही नाइस पर्सनालिटी, एक एक्सपर्ट जिनका सालों साल का जो कि एक्सपीरियंस है, कल हम आपको एक स्पेशल गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको मिलवाएंगे। वो एक कंपनी के अंदर अपना नाम रखते हैं, बल्कि इस इंडस्ट्री के अंदर नाम रखते हैं। वो बिजनेस पर्सन हैं, वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा सोशलिस्ट हैं, वो बहुत जो एक्सपर्ट शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। कल आप लोगों से मिलवाएंगे। ये हमारे बैच से अलग होगी, ये जस्ट उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बैच की ट्रेनिंग से अटेंड की है। कल इंशाल्लाह हम आप लोगों को अपने स्पेशल गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, स्पेशल गेस्ट से आपको मिलवाएंगे। सो कल वाला सेशन आपने लाजमी अटेंड करना है। आज हमारा बैच कंप्लीट हो चुका, कल हम स्पेशल गेस्ट से मिलेंगे। सो कल आपने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करना है, कल वाला सेशन लाजमी अटेंड करना है और पूरी तवज्जो के साथ आपने कल वाला सेशन अटेंड करना है और पूरी ईमानदारी के साथ अटेंड करना है। कल वाला सेशन खुद और अपनी टीम के साथ बैठ के अपने प्रॉपर तरीके से सेशन लाजमी तौर पर अटेंड करना है। बहुत बड़ी शख्सियत हमारे लिए टाइम निकालने जा रही है अपनी बेहद मसरूफियत में से। हमारी भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर वो इतने सारे लोगों का जो जज्बा देख के उन्होंने अपना जो है टाइम दिया है, अपना वक्त दिया है, हमने उस वक्त को जाया नहीं करना। उस वक्त से हमने कुछ ना कुछ सीखना है, उस वक्त से हमने कुछ ना कुछ फायदा लेना है। नो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारा साथ यहीं तक था, हमारा बैच आज कंप्लीट हो चुका। जैसा कि स्टार्टिंग में डे 1 आप लोगों को कुछ चीजें बताई गई थी हमारी तरफ से, इंशाल्लाह कि जैसे ही बैच स्टार्ट हुआ आपको कुछ बताया था कि जैसे बैच एंड होगा आप अपने अंदर मैसिव चेंज फील करेंगे। सर मैं श्योरिटी देता हूं कि आप अपने अंदर मैसेज चेंज फील कर रहे हैं, कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। और जो आपकी जो एक्साइटमेंट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो मैसेज चेंज आया है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके लिए एक टास्क है, छोटा सा टास्क है, आप अपने प्रॉपर फीडबैक अबाउट 12 डेज ट्रेनिंग इन वीडियो फॉर्म के अंदर आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। पूरे 12 दिन का बैच का एक प्रॉपर फीडबैक आप एक अपनी खूबसूरत सी वीडियो बना के आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे, जिसकी अच्छी वीडियो होगी हम उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, फेसबुक पेजेस के ऊपर भी अपलोड करेंगे, स्टेटस पे भी डालेंगे, उसको हम जो है ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करेंगे। जो लोग अपनी प्रॉपर फीडबैक वीडियो फॉर्म के अंदर देंगे, ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये हमारी तरफ से ऑर्डर नहीं है। जो करेगा उसकी वैल्यू हमारी नजर में बढ़ जाएगी, उसको हम इंशाल्लाह स्पेशल ट्रीट करेंगे। अगर कोई पर्सन या हमारी कोई बहन वो ये कहती है कि मैं वीडियो पे नहीं आना चाहती, वो वॉइस में कर सकते हैं। ये पूरे 12 दिन के बैच के अंदर आपने क्या सीखा, क्या समझा, पहले आपकी क्या सोच थी, अब क्या सोच है, पहले क्या आप सोचते थे, अब क्या सोच है, आपके अंदर क्या चेंज आया, कितना नॉलेज गेन किया, 12 दिन के हवाले से आपका क्या ओवरव्यू है, आपका क्या ओपिनियन है। कम से कम 3 मिनट की वीडियो तो लाजमी तौर पर आपने रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचानी है, आपने सेंड करनी है। नो योर बिलीव इज योर सक्सेस। सर ये टास्क है, ये कल का सेशन अटेंड करने के बाद आप लोगों ने बनानी है। कल वाला सेशन अटेंड करने के बाद आप लोगों ने ये वाला टास्क कंप्लीट करना है और 1 से 2 दिन के अंदर आपने कंप्लीट करके जो है आपने हम लोगों तक पहुंचाना है। सॉरी, इसके बाद एक और गुड न्यूज कि आपको कल वाले सेशन के बाद परसों एक और सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा।
सरप्राइज गिफ्ट होगा, एक आपको सेशन करवाया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। इस बैच के अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 12 दिन काम सीखा, उनको हम एक अलग, हमारी जो 100 पीस के ऊपर जो हमारी डील थी वो यहीं तक थी, लेकिन कल वाला सेशन एक एक्स्ट्रा होगा। एक परसों वाला सेशन हम आपको एक्स्ट्रा देने जा रहे हैं, गिफ्ट के तौर पर देने जा रहे हैं, बोनस के तौर पर देने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है लीडरशिप। सर, लीडरशिप की ट्रेनिंग के लिए लोग तरसते हैं, लोग जान देते हैं कि हमें लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाए, लीडरशिप के ऊपर वो उन्हें सिखाया जाए। मुझे खुद पर्सनली मैसेज आते हैं, सर मैं कैसे लीडर बन सकता हूँ, सर मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं लीडर कैसे बन सकता हूँ। सर, जो लोग लीडर बनना चाहते हैं या लोग अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, तो परसों वाला सेशन भी लाजमी अटेंड कीजिएगा। कल स्पेशल गेस्ट है, परसों आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी आपको लीडरशिप के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इंतहाई बड़ी शख्सियत आप लोगों को वो ट्रेनिंग देंगी। सो वो वाला ट्रेनिंग आप लोगों ने लाजमी तौर पर अटेंड करना है। ये दो चीजें आपके लिए अलग थी, अलग थी। नो ड्रॉप योर फीडबैक अबाउट टुडे सेशन। आज के सेशन के हवाले से अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, लाजमी तौर पर अपना आज के सेशन के हवाले से प्रॉपर फीडबैक दीजिएगा। और ये टास्क नहीं बोलना, ये टास्क भी लाजमी तौर पर आपने कंप्लीट करना है कल वाले सेशन के बाद। ओके जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमारा साथ यहीं तक था और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ये साथ बहुत अच्छा रहा होगा, हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी रही होगी, हमने बहुत कुछ सीखा समझा, और हम वादा करेंगे कि हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करेंगे। ये पैगाम हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे और ईमानदारी के साथ अपने इस बिजनेस के साथ सीरियस होकर इसके साथ हम काम करेंगे। सो दुराने सेशन पूरे बैच के अंदर मेरी तरफ से, पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से, किसी की कोई बात बुरी लगी हो, किसी की दिल आजारी हुई हो, उसके लिए इंतहाई माजरत, अच्छी लगी हो उसके ऊपर इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम को मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।